तो भगवान शिव और विष्णु जी लड़ने लगे। काफी दिन तक युद्ध चलता रहा। फिर भगवान शिव ने सोचा मैं अपने आराध्य से युद्ध कर रहा हूं, लोगों के कहने पे ठीक नहीं है। और यही बात विष्णु जी ने भी सोचा कि मैं अपने आराध्य से लड़ रहा हूं, ये ठीक नहीं है। दोनों ने युद्ध बंद कर दिया, कोई ना हारा और ना कोई जीता। कुछ दिन के बाद नारद जी पहुंचे तो भगवान शिव ने कहा कि नारद जी इधर आओ। बोले हुकुम करो महाराज। बोले काम करो कि यह धनुष आप ले जाओ। नारद जी बोले मैं बीड़ा बजाने वाला श्रीमन नारायण नारायण करने वाला धनुष क्या करूंगा, लड़ना तो मुझे आता ही नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा लड़ना नहीं आता, लड़ाना तो आता है ना। इधर की चुगली उधर लगा देते हो, एक दूसरे से भिड़ा देते हो। लड़ना नहीं आता, लड़ाने तो आता है। ये धनुष रख लो तो लड़ना भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज की आवश्यकता ना हो उसको रखा जाए तो आदत खराब हो जाती है। एक महात्मा थे तो वो जंगल में रहते थे, तपस्या इतना कर रहे थे कि उनका तपोबल से इंद्र घबरा गए। इंद्र ने सोचा ये हमारा राज ले लेंगे। इंद्र एक दिन घोड़े पर बैठे और तलवार लेकर के महात्मा जी के आश्रम पे आए और उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पीछे दुश्मन पड़े हैं, देखो ये मेरी तलवार पड़ी है, इसको संभाल के रखना, मैं आऊंगा ले जाऊंगा। और अपनी तलवार महात्मा जी के कुटिया में फेंक करके चले गए। जब तक महात्मा जी पूछते हैं कि कब आओगे लेने, तो इंद्र गायब हो गए। अब महात्मा जी पूछ तो पाए नहीं, दूसरे की संपत्ति है, कोई दे करके गया है कि इसकी रखवाली करना। तो महात्मा जी ने सोचा मेरा कर्तव्य है इसकी रखवाली करें। तलवार को कुटिया में रख दिए। महात्मा आदमी रोज नदी पे नहाने जाते थे सुबह 4 बजे। एक दिन उनको विचार आया कि मैं तलवार को छोड़ के चला जाता हूं और कोई आके लेके चला गया, तो जब वो व्यक्ति आएगा कहेगा मेरी तलवार दो तो क्या दूंगा, तो ले उसको साथ ले चलते हैं। अब उस तलवार को रोज साथ लेकर के चलने लगे। तलवार लेकर के साथ जाएं तो पहले तो पेड़ में से दातुन अपने हाथ से तोड़ते थे। अब तलवार आ गई तो सोचे कौन तोड़े, काट देते थे उसी से, खच से काट लिए और आराम से दातुन करते चले जाते थे। धीरे धीरे करके उनको तलवार घुमाने की आदत पड़ गई। तलवार को घुमाते रहते थे, पेड़ पौधे मिल जाए तो उसी से काट दिया करते थे, खच खच। अब आदत बन गई तलवार घुमाने की, तलवार घुमाते रह गए। संत कहते एक दिन वो तलवार घुमाते घुमाते डाकू हो गए। क्यों? क्योंकि बुरे की संगत थी। तो शंकर जी ने कहा आपको लड़ने नहीं आता, लड़ाने तो आता, तलवार रखो लड़ना भी आ जाएगा। ये अपना धनुष रखो लड़ना आ जाएगा। नारद जी ने सोचा ज्यादा पूछताछ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पूछा नहीं। कहा ठीक है महाराज आपका आदेश है तो दे दो। धनुष लेकर के चले तो जनकपुर में आए। उस समय देवदत्त नाम के राजा थे जनकपुर में। उनके यहाँ आए और उनसे बोले कि महाराज ये धनुष आप रख लो। तो देवदत्त जी ने कहा कि मैं धनुष रख के क्या करूंगा, मेरे जो फौज पकड़ वाले हैं सबके पास धनुष है, बाण है, तलवार है, इसकी आवश्यकता मुझको नहीं है। नारद जी ने कहा देखो रख लो, फायदे में रहोगे। बोले मेरा क्या फायदा होगा इसमें धनुष को रखने से। नारद जी ने कहा कि आप ये धनुष जहां रहेगी वहीं लक्ष्मी जी का अवतार होगा आपके कुल में, इसको आप रखें, सेवा करें। तो उन्होंने कहा मैं पहचानूंगा कैसे कि ये लक्ष्मी परम्परा है। तो नारद जी ने कहा कि जो इस धनुष को उठा लेगा, जो कन्या, उसको समझ लेना कि ये जो है परम्परा लक्ष्मी है। और उन्होंने कहा था कि परम्परा लक्ष्मी को लेने के लिए भगवान विष्णु आ जाएंगे, तुम्हारे कुल के दामाद बनेंगे, पहुना बनेंगे, मेहमान बनेंगे, आपका कुल धन्य हो जाएगा। उन्होंने कहा उनको कैसे पहचानेंगे? तो नारद जी ने कहा जो उस धनुष को उठा के तोड़ देगा वो समझ लो भगवान विष्णु है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब वो रख लिए। इसके बाद उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई। लोग अपने परंपरा को एक दूसरे को बताते ही जाते हैं कि इसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, काली माई कढ़ाई कब चढ़ाना है, बताते हैं ना? नहीं बताते। तो सब उन्होंने भी बताते रहे कि भैया ऐसे रखना, इसकी ऐसे सेवा करना।
अब वो धनुष किसी के उठाने से उठता नहीं था, जहां रख दिया गया वही शील हो गया। परंपा सीता जी ने वह धनुष उठा करके उसकी सफाई की, तब जनक जी को लगा कि यह परंपा लक्ष्मी जी हैं। अब भगवान को कैसे ढूंढा जाए कि भगवान कहाँ है, लक्ष्मी जी तो हमारे यहाँ आ गई, तो भगवान कहाँ है, विष्णु कहाँ है, उनको कैसे ढूंढा जाए। तब जनक जी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही भगवान विष्णु होगा, और जब यह धनुष टूटेगा तभी मैं अपनी पुत्री की शादी करूंगा। यह धनुष पिनाक था जो जनकपुर में रखा गया, और जो शारंग धनुष था विष्णु जी के पास, नारद जी फिर घूमते घुमाते श्रीमन नारायण नारायण करते क्षीर सागर पहुंचे, तो विष्णु जी ने भी कहा आओ, बड़े समय से आ गए हो। बोले कहा है महाराज आदेश, बोले धनुष ले जाओ। बोले धनुष क्या करूंगा महाराज, मुझे चलाना थोड़ी आता है। विष्णु जी ने कहा आ जाएगा, रखो, जब साथ में होगा तो सीख जाओगे। वहां भी उन्होंने नहीं कुछ कहा। परशुराम जी के पूर्वज थे ऋचिक। ऋचिक ऋषि को नारद जी ने ला करके दे दिया कि यह धनुष आप रखे रहिए। उन्होंने कहा क्या करूंगा, तो बोले यह धनुष जहां रहेगा वहां परमात्मा का अंशा अवतार होगा, आपके यहाँ भगवान का अवतार होगा। तो परशुराम जी का अवतार ऋचिक के यहाँ हुआ। जगदम्बी परशुराम जी के पिता थे, और परशुराम जी वही धनुष लेकर के क्षत्रियों का संहार किया, युद्ध किया सबसे, और चले गए तपस्या करने के लिए। तो धनुष स्वयंवर में रखा हुआ था। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी